प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, खुदा उन्हें अवश्य छुड़ाता है जो उस पर ईमान ले आते हैं और कभी भी निराश नहीं होते, परंतु मनुष्य का पाप ही उसे परमेश्वर से अलग कर देता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप के बदले अपने ही देह का एक ही बार का बलिदान क्रूस पर चढ़ाया था, तब उन हमारे ही पापों के कारण पिता ने उसे त्याग दिया था, क्योंकि हमारा पाप परमेश्वर और हमारे बीच विभाजनकारी दीवार की तरह होता है जो हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। और इसी कारण यीशु मसीह का पिता से विरह हुआ था, परंतु यीशु मसीह ने उस क्रोध का प्याला हमारे लिए पी लिया और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठकर पिता के पास वो हमारे लिए मध्यस्थ बना। उसने उस विभाजनकारी दीवार को तोड़ दिया जो हमें परमेश्वर से अलग करती है। इसलिए जब हम अपने पापों को मानते हुए प्रभु यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं और उसके नाम से उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास बड़े हियाव से आते हैं और फिर उस पाप भरी गंदगी में नहीं लौटते हैं, परंतु परमेश्वर की ज्योति में ही चलते हैं, तो यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से और सब अधर्मों से शुद्ध करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना केवल ऊपरी तौर पर विश्वास करके जानबूझकर पाप करते हुए अपनी ही मनमानी करते हुए विश्वास करना नहीं होता, बल्कि ऐसा विश्वास कि वो है और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। जैसे कि यीशु मसीह हमारे पाप के कारण पिता से अलग हुआ, परंतु उसने पिता की मर्जी के अनुसार ही क्रूस की मृत्यु भी सह ली, तब वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही जिलाया गया और सब नामों में श्रेष्ठ नाम उसे दिया गया, क्योंकि उसने पिता की आज्ञाओं को मानते हुए अपनी मर्जी को नहीं परंतु उसकी मर्जी को ही पूरा किया था और उसे पवित्र जाना था। कभी कभी परमेश्वर हमें परीक्षाओं में से भी जाने देता है ताकि उससे हमारा विश्वास परखा जाए और उसमें से हम में धीरज उत्पन्न हो, और उस धीरज को हम काम करने देते हैं तो हम परमेश्वर की दृष्टि में पूरे और उसके लिए सिद्ध होते जाते हैं। परमेश्वर हमारी परीक्षा हमारी सहनशक्ति से बाहर नहीं होने देता, क्योंकि वो हमारी सहनशीलता को भी जानता है, इसलिए कि उसी ने हमें सृजा है, हम उसके ही हाथ के काम हैं। परंतु हम ही उसकी वाणी को न समझते हुए उससे दूर जाकर अपनी मनमानी करने लगते हैं और शैतान के फंदे में चले जाते हैं, जो हमें बुराई में डालने की कोशिश करता है। वो हमारे आपे के बाहर हमारा सताव करता है और हम परमेश्वर को ही दोष देते हैं, हम उसके विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं, परंतु हम उस परीक्षा के समय भी अपनी मनमानी न करते हुए और न ही कुड़कुड़ाते हुए और न ही निराश होते हुए प्रभु को दोष देते हैं, परंतु प्रभु की ही स्तुति करते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। तो पवित्र आत्मा हमारी हर कठिनता में हमारी सहायता करता है, वो हमारे लिए मध्यस्थी करता है, हमें मसीह की बातों पर चलाता है, हमें उससे दूर होने नहीं देता और उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास ही ले चलता है और वो हमें उद्धार की ओर ही ले जाता है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में प्रभु को पवित्र जान के उसके सम्मुख ही चलना है। राजा दाऊद भी अपने क्लेश समय में भटकता रहा, परंतु वो नित्य परमेश्वर की आराधना करता रहा, उसे पवित्र जानकर उसके सम्मुख ही बना रहा और उसे ही ढूंढता रहा। इसलिए अपने भजन में वो कहता है, हे परमेश्वर, तू मेरी दुहाई का उत्तर नहीं देता, परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। और हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर के द्वारा ही उद्धार पाया और वो धन्य हो गया। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।